सो गाइस, क्या आप भी जीबीपीयूएटी पन्नागर यूनिवर्सिटी से हैं और आपको भी कंफ्यूजन है कि पन्नागर के नोड्यूल्स का क्या प्रोसीजर रहता है? तो आप सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम इन डिटेल बात करेंगे क्या हमें करना होता है प्रोविजनल नोड्यूल्स में। तो इन डिटेल में आपके साथ सारी चीजें शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। सो हाय गाइस, आई एम स्मृति। सो लेट मी टेल यू कि मैं जीबीपीयूएटी पन्नागर से मास्टर्स कंप्लीट किया है अपना। एंड ट्रस्ट मी, नोड्यूल्स वाला प्रोसीजर जो होता है ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मुझे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई है, आफत भी आई है। अगर आपने मेरा थीसिस वाला व्लॉग देखा होगा तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। एंड कंफ्यूजन क्यों हो जाती है? क्योंकि यूनिवर्सिटी के थ्रू प्रॉपर गाइडेंस नहीं दिया गया है ये नोड्यूल्स के रिगार्डिंग। एंड कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल नहीं है डिटेल में कि कैसे क्या करना है। वैसे तो सीनियर्स होते हैं हेल्प करने के लिए, बट फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है। तो वो कंफ्यूजन भी मैं आज आपका दूर कर दूंगी इस वीडियो के थ्रू। अगर आप एमएससी या पीएचडी कर रहे हो तो आपके जो कोर्सेज हैं, जो प्रॉपर जो आप कोर्सेज पढ़ोगे, उसके साथ साथ आपको थीसिस भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। विदाउट थीसिस आपकी जो डिग्री है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी या नहीं होगी भी। तो इसलिए थीसिस तो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके जो एडवाइजर हैं वो अप्रूव हो जाने चाहिए, कमिटी है वो भी अप्रूव हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में आओगे तो आपकी सिनॉप्सिस होगी, या आपका जो थीसिस है उसकी समरी टाइप होगी, या फिर उसका कुछ आइडिया होगा। वो कुछ 10-15 पेज की होती है। तो वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में 2 से 3 कॉपी आपको सबमिट करनी होती है। जब वो आपकी हो जाएगी, देन आप फोर्थ सेमेस्टर में या फिर थर्ड सेमेस्टर एंडिंग में आपका टाइटल वगैरह डिसाइड होता है। जो वो टाइटल होता है वो आपके एडवाइजरी देते हैं, फिर वो अप्रूव होता है। डीन, पीजीएस, आपके एडवाइजरी कमेटी, सब जगह से वो अप्रूव होता है। जब ये टाइटल वाला काम आपका सारा हो जाएगा, उसके बाद आते हैं 2-3 मेन काम। जब आप अपनी थीसिस लिख लोगे या फिर आधी लिख लोगे तो आपका प्री थीसिस होता है, वाइवा टाइप होता है। उसका जो आपको नोटिस है, प्रिंट वगैरह करवाना पड़ता है डीन, पीजीएस एंड अपने एडवाइजर के हेल्प के थ्रू। जो भी चीजें होती है वो तुम्हें पता चल जाएंगी। डेट आएगी जिस दिन आपका वाइवा होगा प्री थीसिस का, तो वो वाइवा वगैरह देने के बाद आप अपनी जो थीसिस है वो आप प्रिंट वगैरह सब करवा लोगे। जब आप प्रिंट करवा लोगे, सबके साइन हो जाएंगे। जो आपने फोर्थ सेमेस्टर में कोई भी कोर्स पढ़ा हुआ है, जो रिजल्ट है वो जरूर आ जाना चाहिए एंड वो पोर्टल पे शो होना चाहिए। तभी आपके जो काम है वो आगे बढ़ेगा, तभी आपकी जो थीसिस है वो सबमिट होगी। वहां पे जो आप थीसिस वहां पे सबमिट करोगे, प्रिंट करोगे, वो रफ बाउंड होता है। जो आपका रफ बाउंड है वो भी आपने प्रॉपर लिख लिया है। तो प्रिंट करवाने के लिए आपको कहाँ जाना है? शहीद चौक के बगल में एक प्रिंटिंग वाली शॉप है जहाँ से सब बच्चे प्रिंट करवाते हैं। तो उसी के बगल में एक थीसिस प्रिंटिंग वाली शॉप भी है। बोलोगे कि हमें प्रोविजनल नोड्यूल्स चाहिए, तो वो आपको 3 फॉर्म दे देंगे। 3 फॉर्म जब वो देंगे तो उसमें एक नोड्यूल्स वाला फॉर्म होगा और जो 1-2 फॉर्म होंगे वो रफ बाउंड सबमिशन के होंगे। जब अपनी रफ बाउंड प्रिंट करवाओगे, 2 या 3 रफ बाउंड प्रिंट होंगी, वो अंकल ही बता देंगे, जो थीसिस प्रिंटिंग वाले अंकल हैं वो बता देंगे। एंड उसके साथ साथ तुम्हें 3 एब्स्ट्रैक्ट लेने हैं इंग्लिश में, 3 एब्स्ट्रैक्ट लेने हैं हिंदी में। जो अपनी थीसिस अपना रफ बाउंड है वो साइन वगैरह करवाओगे अपने कमिटी मेंबर्स से या और एडवाइजर से। एंड वो फॉर्म भी पूरा फिल करके अपने कमिटी मेंबर्स वगैरह से सबसे साइन करवाओगे, अपने हेड से, अपने डिपार्टमेंट से। एंड साथ में नोड्यूल्स भी करवा रहे होगे। नोड्यूल्स में लाइब्रेरी के नोड्यूल्स होंगे, तुम्हारे हॉस्टल के नोड्यूल्स होंगे, कॉलेज के ऑफिस के नोड्यूल्स होंगे, डिपार्टमेंट के ऑफिस के नोड्यूल्स होंगे, सब जगह के नोड्यूल्स वगैरह होंगे। वो सब साइन करवा लेना। यहाँ पे तुम्हारी कॉलेज का काम खत्म हो जाता है। देन तुम्हें अपने सारे जो फॉर्म है, जो तुम्हारी रफ बाउंड है, वो सब लेके डीन पीजीएस जाना है और डीन पीजीएस में सारी चीजें सबमिट करनी है। एंड ये सारा काम तुम खुद करोगे, किसी के थ्रू मत करवाना। ये मत सोचना कि यार वो लोग कर देंगे, वो लोग नहीं करते जब तक तुम प्रेशर नहीं डालते उन पे। तो तुम्हें अपना काम खुद करवाना है। वहां पे डीन पीजीएस की जब तक साइन नहीं होते बात आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि फिर रजिस्ट्रार के साइन होते हैं। 3-4 दिन में तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारी जो रफ बाउंड है जो तुमने सबमिट करी है वो आगे पहुंची नहीं पहुंची, मींस एग्जामिनर तक पहुंची नहीं पहुंची, या डिस्पैच हुई कि नहीं हुई। ये भी चीज तुम्हें पता करनी है, बिकॉज बहुत डिले हो जाता है। कई महीनों तक बच्चों को पता ही नहीं होता है कि उनकी डिस्पैच ही नहीं हुई है अपने ही कॉलेज में। तो इससे डिले हो जाता है तुम्हारे फाइनल वाइवा में। ये प्रोसीजर सिर्फ फाइनल से पहले वाला है, प्रोविजनल वाला है। अब हम चलते हैं फाइनल वाइवा पे। फाइनल वाइवा के दिन तुम्हें क्या क्या करना है, या फिर उससे पहले की क्या प्रोसीजर है, वो भी मैं बता देती हूँ। जो एग्जामिनर को तुम्हारी थीसिस गई हुई है, उन्होंने रिपोर्ट वगैरह सबमिट करी होंगी, रिपोर्ट तुम्हारे ऑफिस में आ जानी चाहिए। जब तुम्हारी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर तुम अपना फाइनल वाइवा शेड्यूल करवा सकते हो। ये भी डीन पीजीएस से ही होगा शेड्यूल। अपने एडवाइजर
एडवाइजर की हेल्प से जो ऑर्डर वगैरह निकलवाना है, नोटिस वगैरह निकलवाना है, वो तुम निकलवाओगे। ये जब तुम निकलवा लोगे उसके बाद तुम्हारा जो फाइनल वाइवा है वो शेड्यूल हो गया, तुमने अपना फाइनल वाइवा करवा लिया। फाइनल वाइवा करवाने के बाद तुम्हारे एडवाइजर और तुम्हारी कमेटी के थ्रू एक रिपोर्ट जाएगी, वो रिपोर्ट जाएगी डीन पीजीएस तक। डीन पीजीएस तक वो रिपोर्ट पहुंच गई, उन्होंने वहां से अपना सारा काम कर दिया, उसके बाद तुम सबमिट कर सकते हो अपना टीसी, सीसी, माइग्रेशन ये सब ले सकते हो। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो तुम वापस से प्रिंटिंग वाली शॉप में जाओगे, उनसे बोलोगे कि अब हमें फाइनल नोड्यूस चाहिए। 6 फॉर्म होंगे उसमें, तुम्हारी 4 थीसिस प्रिंट होंगी, प्रॉपर थीसिस प्रिंट होंगी, कार्डबोर्ड वाली होती है प्रॉपर। साथ में सीडी भी देंगे तुम्हारी, सीडी में तुम्हारी थीसिस होती है पूरी, और वो प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे तुम्हारी थीसिस बनी है, हर पेज जैसा है वैसा ही सीडी में आना चाहिए। ये काम भी वो थीसिस प्रिंटिंग वाले अंकल कर देंगे। वो सब जब हो जाए तो तुम्हें क्या करना है कि अपना फॉर्म भरना शुरू करना है, और सबसे पहले तो नोड्यूस फॉर्म ही होता है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई, जो प्रोविजनल नोड्यूस तुमने सबमिट किया वहीं पे फोटोकॉपी भी लेना है, क्योंकि वो तुम्हारे फाइनल नोड्यूस में भी काम आता है। 6 फॉर्म है, उसमें से एक फॉर्म तो तुम्हारा थीसिस सबमिशन का होता है, एक नोड्यूस का होता है, एक फॉर्म तुम्हारा डिग्री अप्लाई वाला फॉर्म होता है, और तुम्हारा माइग्रेशन का फॉर्म होता है। जो माइग्रेशन फॉर्म होता है उसकी तुम्हें 200 रुपीज फीस देनी होती है, एंड वो फीस ऑनलाइन सबमिट होती है। ये सारे काम जब हो जाएंगे उसके बाद तुम्हें सब चीजें डीन पीजीएस ले जानी है। जो तुमने सीडी बनवाई थी अंकल से, वो सीडी सबमिट होगी लाइब्रेरी में। जो नोड्यूस होते हैं उसमें डीएसडब्ल्यू के भी साइन होते हैं, जो स्टेडियम और वो सब लिखा रहता है ना, वो सब डीएसडब्ल्यू में ही साइन होते हैं। उसके बाद जब डीन पीजीएस में तुम सबमिट करने जाओगे, साइन कर देंगे। उसके बाद आगे कॉम्प्ट्रोलर के पास जाना है तुम्हें, और अपना मेस वाला काम जो है, मेस का जो बिल है, अगर रिफंड है तो रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ पे करना है तो तुम्हें वहां पे पे करना पड़ेगा। तो फिर कॉम्प्ट्रोलर वाला काम हो गया, डीन पीजीएस के थ्रू भी अप्रूव हो गया। उसके बाद मेन काम जो होता है वो रजिस्ट्रार में होता है, बिकॉज रजिस्ट्रार के थ्रू ही तुम्हें टीसी, सीसी, माइग्रेशन, पीडीसी ये सब मिलेगा। तो रजिस्ट्रार में एक इंपॉर्टेंट बात होती है जो तुम्हें पता होनी चाहिए, कि रजिस्ट्रार में पुराने इंस्टीट्यूशन की डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर सबमिट हो जाने चाहिए। तुम्हारा मेडिकल, तुम्हारा एंटी रैगिंग फॉर्म, जो भी तुम्हारा बीच में मिस आउट हो गया था जब तुमने एडमिशन लिया था यूनिवर्सिटी में, तब कुछ अगर तुम्हारे कोई डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं, लाइक गैप ईयर सर्टिफिकेट या कुछ भी रह गया है, इस थीसिस वगैरह के सबमिशन से पहले कंप्लीट हो जाने चाहिए। मतलब वो डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट हो जाने चाहिए, तभी वो लोग आपको पीडीसी या फिर सीसीओ ये सब चीजें देंगे। तो रजिस्ट्रार में जब तुम अपनी सारी चीजें सबमिट कर दोगे, उसके बाद कुछ 1-2 दिन बाद तुम्हारा टीसी, सीसी, माइग्रेशन और पीडीसी बन के आ जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा। ये पूरे प्रोसीजर में जो फाइनल वाइवा के बाद का प्रोसीजर है, कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं पूरे प्रोसीजर को होने में। जितने स्पीड से मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, स्पीड से काम नहीं होता। अगर तुमने मेरा थीसिस वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो वो जरूर देखना, कि कितने दिन मेरे लगे, कैसा कैसा हुआ, सब कुछ शेयर किया, तो वो जरूर देख लेना एक बार। सो आई थिंक मैंने तुम्हें इन डेप्थ सब कुछ बता दिया है कि क्या क्या करना होता है। तुम्हारी सिनॉप्सिस से लेके तुम्हारे पीडीसी तक सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया है, एंड आई होप दिस हेल्प्स। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना, एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चे अभी 3rd या 4th सेमेस्टर में हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे। जो भी डिफिकल्टी मैंने फेस करी है वो फेस ना करनी पड़े। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कॉमेंट करते हुए जाना, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।